आप देख रहे हैं जी सलाम पर सलाम दक्कन। मैं हूं इमरान खान। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए सभी 70 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 1,47,86,382 वोटर्स 672 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कल होने वाली वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के 2,689 पोलिंग सेंटर्स पर कल तकरीबन 40,000 हिफाजती दस्ते तैनात रहेंगे। दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाब से ठीक पहले आप लीडरान पर जांच एजेंसियों की एक और कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने रिश्वत लेने के इल्जाम में गोपाल कृष्ण माधव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफसर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ओएसडी रह चुका है और गोपाल कृष्ण माधव को 2 लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत लेने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में मनीष सिसोदिया का कहना है कि किसी ने गलती की है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण माधव की 2015 में सिसोदिया के दफ्तर में तकर्रुरी हुई थी। अफसरान के मुताबिक गोपाल कृष्ण माधव की गिरफ्तारी जुमेरात उस वक्त हुई जब वो जीएसटी के एक मामले में रिश्वत ले रहे थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद गोपाल कृष्ण माधव को पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया। नए शहरियत कानून को लेकर एक तरफ जहां हुकूमत अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगा रही है, वहीं जामिया के तलबा से शुरू हुई मुखालफत की आवाजें अब तालीम याफ्ता तबके भी उठाने लगा है। ऐसा एक मुजाहरा गुज़िश्ता 31 दिनों से हैदराबाद के डॉक्टर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कभी कभार सुने जाने वाले ये नारे अब गांव, गली और चौराहों में सुनाई देने लगे हैं। हैदराबाद के तिब्बिया कॉलेज के तलबा सीएए के खिलाफ गुज़िश्ता 21 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। अपनी काबिलियत से जाहिलियत को मारने का दावा करने वाली ये तालिबात मुल्क की यकजहती को बरकरार रखने पर जोर दे रही हैं। इस दौरान कर्नाटक समेत दीगर रियासतों में पुलिस कार्रवाइयों पर भी सवाल उठाए गए। दिल्ली इंतखाब के शाहीन बाग में मुमकिना पुलिस कार्रवाई का अंदेशा जताते हुए तलबा का ये अंदाज भी चौंकाने वाला है, जो साफ कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में हजारों शाहीन बाग देखने को तैयार रहें। इस दौरान एहतजाजियों ने कहा कि जिसे आज स्कूल और हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो सड़क पर एहतजाज करने को मजबूर हैं। तलबा का कहना है कि वो दरअंदाजों को भगाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की तलाश के लिए हुकूमत तमाम शहरियों को दरबदर करना चाहती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सीए की हकीकत क्या है और अगर अपोजिशन गुमराह कर रही है तो हुकूमत इतने दिनों में समझा क्यों नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जामिया नगर इलाके में आए दिन हो रहे फायरिंग और हंगामे के बाद एहतजाजी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद संभालने लगे हैं। दिल्ली पुलिस की लापरवाह अमले को देखते हुए दाखिली गेट पर कारकुनान सबकी तलाशी ले रहे हैं और उनका इल्जाम है कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम फायरिंग हो रही है और हिफाजती दस्ते तानाशाही और तमाशाई बने हुए। वाज़ेह है कि जामिया नगर में 4 दिनों में 3 फायरिंग हुई थी, तो वहीं शाहीन बाग में गुंजा नामी खातून ने नकाब की आड़ में एहतजाजियों के बीच जाकर कोई बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश कर सकती थी, जिसको देखते हुए एहतजाजियों ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। सीए की मुखालफत में हो रहे मुजाहरे में अब मुजाहिदे आज़ादी भी शामिल होने लगे हैं। कर्नाटक में आज मुजाहिदे आज़ादी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क मईशत जैसी अहम दुश्वारियों से परेशान है, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है और हुकूमत आवाम को भटकाने का काम कर रही है। नए शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मरकजी हुकूमत अपने स्टैंड से हटने को तैयार नहीं है, जबकि समाजी तंजीम, मजहबी रहनुमा के बाद अब रिटायर्ड आईएएस और दानिश्वर भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। और ऐसा एक नज़ारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नजर आया, जहां कई दिनों से जारी सीए मुखालिफ मुजाहरे में डॉक्टर राहत इंदौरी भी शामिल हुई। ये रिपोर्ट देखिए। अगर मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान। मुल्कगीर मुजाहरे के दौरान गद्दार वतन के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों पर उर्दू के मशहूर शायर का यह अंदाज इंतजामिया पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा लगा कि मुझे ये कह रही कि राहत इंदौरी, तुम जिहादी तो नहीं लेकिन कुछ अलग जरूर हो। अपने आबाई शहर में राहत इंदौरी ने मुसलमानों की शहरियत जानने के लिए तारीखी औराक पलटने का मशवरा दिया। गेराव के घरों के बसते हुए मंजरों में रखे बहुत से लोग
कई दिनों से जारी मुजाहरे की हिमायत करने पहुंचे डॉक्टर राहत इंदौरी को देख एहतजाजियों का हौसला चमक उठा। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को नए हालात से मोहतात रखने का भी मशवरा दिया। आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। मैं वही कागज हूं जिसकी हुकूमत को है तलब। दोस्तों, मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। अपनी बेबाक शायरी के लिए आलमी सतह पर एक खास पहचान बना चुके राहत यहाँ भी उसी तेवर में नजर आए। इस दौरान उन्होंने मोदी हुकूमत के दूसरी मुद्दत-ए-कार में हो रहे फैसलों पर भी तंज किया। नवेदियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में भेज जाऊंगा, सोम आफताब में कीड़े निकालते रहना। दौरे हाजिर के कवि सम्मेलन और मुशायरों का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके राहत इंदौरी अपने अंदाज के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। अपने शेर के जरिए हुक्मरानों को निशाना बनाने वाले राहत यहाँ भी पूरे शबाब में नजर आए। उनकी शायरी में जहाँ इनकलाब और जज्बात के जोश नजर आए, वहीं नौजवानों को नसीहत और वतन परस्ती का पाठ भी पढ़ाया। सभी का खून कामिल यहाँ की मिट्टी में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजमगढ़ के बिलरियागंज के बाद सीएए के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान सहारनपुर में भी हंगामा हुआ है। देवबंद में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी खवातीन मुजाहरे के दौरान आज कुछ लोग इंतजामिया का नुमाइंदा बनकर उन्हें समझाने पहुंचे थे, लेकिन खवातीन ने इसे हुकूमत के इशारे पर काम करने का इल्ज़ाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। उनका ये भी कहना है कि अगर वो हमारे हमदर्द होते तो अपनी औरतों के साथ आते। इस दौरान पुलिस अफसरान सियासी अंदाज दिखाते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने सब कुछ साफ कर दिया है तो अब एहतजाज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।